इंग्लिश ग्रामर में आज का जो हमारा टॉपिक है वो टेंस है। तो पहला टेंस है प्रेजेंट टेंस, फिर पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। यानी प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसी प्रकार पास्ट टेंस में पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। और इसी प्रकार से फ्यूचर टेंस में होता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट टेंस का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आज हम करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आज हम करते हैं। तो इसमें जो यूज है सिंपल सेंटेंस में तो यूज होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके साथ एस या एस का प्रयोग होता है। एस या एस का प्रयोग कब होता है यहाँ पर लिखा नहीं गया है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस का प्रयोग होता है और ये प्रयोग यानी जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब की फॉर्म के साथ एस या एस का प्रयोग करते हैं। और यदि जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल हो या बहुवचन हो तो हम उसके साथ एस या एस का प्रयोग नहीं करते, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं। और आगे नेगेटिव और इंटेरोगेटिव वाक्य में डू या डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, क्योंकि इसमें इंटेरोगेटिव और नेगेटिव वाक्य में हमें हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता होती है। तो डू या डज है वो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। तो डू कब लगता है, यानी जो सब्जेक्ट प्लूरल हो तो डू का प्रयोग होता है और सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो हम डज का प्रयोग करते हैं। इसके बाद हम करते हैं सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस के अंदर क्या है, पहले सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट, OBJECT ऑब्जेक्ट। तो एग्जाम्पल लें तो ही प्लेज फुटबॉल, यानी वह फुटबॉल खेलता है। यानी इसकी जो पहचान होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट की ता है, ते है, ती है। तो ही प्लेज फुटबॉल, तो यहाँ पर क्या है, जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, यानी जो करता है वो एक वचन है। तो वर्ब की फॉर्म के साथ हमने अस का प्रयोग किया है। और अगला एग्जाम्पल देखते हैं, दे रीड द बुक। तो इसमें क्या है, जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, दे यानी जो करता है वो बहुवचन है, इसलिए हमने वर्ब की फॉर्म के साथ अस या इस का प्रयोग नहीं किया। तो इसमें क्या होता है, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम वर्ब की फॉर्म के साथ अस या इस का प्रयोग करते हैं, और यदि सब्जेक्ट आई व बहुवचन हो तो हम वर्ब की फॉर्म के साथ अस या इस का प्रयोग नहीं करते। इसके बाद हम करते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, पहले सब्जेक्ट होता है, फिर डू या डज प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। तो एग्जाम्पल, ही डज नॉट टेल ए लाई, वह कभी झूठ नहीं बोलता है। तो इसमें जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, तो इसलिए हमने डज का प्रयोग किया। और यदि यहाँ पर आई व प्लूरल सब्जेक्ट होता, यानी आई व बहुवचन करता होता, तो हम डू का प्रयोग करते। इसके बाद हम करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर क्या होता है, पहले डू या डज, फिर सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। यानी जो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले लगा देते हैं तो इसमें इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। तो एग्जाम्पल देखते हैं, डज ही टीच इन दिस स्कूल, क्या वह इस स्कूल में पढ़ाता है। तो डज क्यों लगा दिया यहाँ पर, डू क्यों नहीं लगाया, क्योंकि जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमने यहाँ पर डज का प्रयोग कर दिया। और आई व सब्जेक्ट जो प्लूरल होता तो हम डू का प्रयोग करते। अगले एग्जाम्पल में देखो, डू दे प्ले फुटबॉल, क्या वे फुटबॉल खेलते हैं। तो इसमें जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, इसलिए हमने यहाँ पर डू का प्रयोग किया है। अगला जो सेंटेंस है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर क्या है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, सॉरी। इसमें डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर क्या कर दिया हमने, ऑब्जेक्ट। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं इसमें, डज सी नोट राइट द लेटर। यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, इसलिए हमने डज का प्रयोग किया। यदि यहाँ पर जो सब्जेक्ट आई व प्लूरल सब्जेक्ट होता तो हम डू का प्रयोग करते। आगे जो बड़ी क्लासों के लिए, यानी 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में जो पेपर के अनुसार जो सेंटेंस आते हैं उनमें हमें नियम की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर जो नियम दिए हैं बड़ी क्लासों के लिए, यूनिवर्सल ट्रूथ,
हैबिचुअल एक्शन, ऑल मॉडल्स, एवरी डे, जनरली, यूजुअली, एवरी डे द्वारा लिख दिया। डेली, सेल्डम, ऑफन, डू, डज, डिड, यानी ये जो वर्ड हैं ये हमें सेंटेंस में मिले तो हम फर्स्ट फॉर्म या डू या डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे हम एग्जांपल में लें, द सन ब्लैंक इन द ईस्ट, यानी यहाँ पर जो खालिस्तान है इसमें क्या आएगा, राइजेज, द सन राइजेज इन द ईस्ट, यानी ये सर्वमान्य सत्य है, सूर्य पूर्व में उदय होता है। तो हमने यहाँ पर क्या प्रयोग किया है, राइजेज, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अस क्यों लगाया है, क्योंकि जो सन है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है। और अगला जो एग्जाम्पल है, 2 and 2 मेक 4, 2 और 2 4 होते हैं, ये भी जो सब सर्वमान्य सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो इसमें हमने क्या किया, मेक फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया है। 2 and 2 यानी प्लूरल सब्जेक्ट हो जाता है, तो इसलिए हमने यहाँ पर अस या इसका प्रयोग नहीं किया। अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं, यू कैन गो नाउ होम। तो यहाँ पर कैन क्या है, मॉडल है, तो मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। मॉडल में बता देता हूँ, कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, यानी ये जो मॉडल होते हैं। इसके बाद अगला जो एग्जाम्पल है वो ले लेते हैं, ही गोज फॉर वॉक डेली, यानी वह प्रतिदिन सैर के लिए जाता है। तो इसमें जो डेली है यानी आदत दर्शाई गई है, तो एक इसलिए हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया है। और एक ऑलवेज हो रह गया, ही ऑलवेज टेक्स टी, हमेशा चाय लेता है, तो इसमें ऑलवेज यानी ये भी आदत को दर्शाता है, इसलिए इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट।